हेलो बच्चों, आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट में मैं स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है होल नंबर, इसको हम क्या करने वाले आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि होल नंबर के अलावा भी और कौन कौन से नंबर होते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे जानने वाले हैं। अगर आपको क्लास 6 मैथ के सिलेबस के बारे में जानना है, मैथ के सिलेबस के बारे में जानना है कि आपको क्या क्या मैथ में चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि क्या क्या हमको चैप्टर पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे जाके क्या कीजिए, सर्च कीजिए कृष्णा इंस्टीट्यूट क्लास 6। आपका प्ले लिस्ट आ जाएगा, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा कि हमको क्या क्या क्लास 6 मैथ में पढ़ना है। ठीक है, देखिए पढ़ने से पहले हम बताने वाले हैं कि होल नंबर को हम चैप्टर जो होल नंबर है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले हम सभी नंबरों को जानेंगे कि क्या क्या नंबर कैसे कैसे होता है। तो देखिए नंबर सिस्टम एक नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर के अलावा एक क्या होता है, एक नंबर सिस्टम होता है जो ये होल नंबर के अंदर ही आता है। ठीक है, जब जब वो कह सकते हैं कि जब प्रकार नंबर सिस्टम के जो प्रकार होते हैं उसी में एक होता है होल नंबर। ठीक है, तो देखिए हम बताने वाले हैं कि जो नंबर सिस्टम है इसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं नंबर मिलते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम होता है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया। यही सब नंबर जो होता है यही क्या होता है आपका नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, और नंबर सिस्टम में भी क्या होते हैं अलग अलग नंबर आते हैं, उसको हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक में हमको चीज मिला हो उसे क्या करते हैं नेचुरल नंबर यहाँ पे कहते हैं। देखिए व्हेन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 थ्रू इनफाइनाइट, मतलब एक से लेके इनफाइनाइट तो जितने भी नंबर होते हैं वही क्या होता है नेचुरल नंबर कहलाता है। सिंपल तरीके से, ज्यादा उस पर जोर देने की बात नहीं है, बस एक जो आपका डिफरेंशियल लिखा हुआ है इससे भी आप क्या कर सकते हैं जान सकते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एन। देखिए नेचुरल नंबर को जैसे मान लीजिए किसी का नाम कोई भी नाम है, मान लीजिए किसी का नाम अभिषेक है, तो उसका जो अगर हम कह सकते हैं कि उसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि उसका ए से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो हरदम क्या होता है एन से डिनोटेड होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल जैसे क्या हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, जाते जाते कहां तक जाएगा आपका यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक आपके यहाँ पे जाने वाला है। अब देखिए एक दिमाग में आपको और क्वेश्चन आया होगा कि जो जीरो होता है वो नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है। इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि ये होता है कि नहीं होता है, आप इसको अपने तरीके से बताइएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता भी देता हूँ कि जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो हरदम एक से शुरू होता है, इसीलिए क्या होता है जीरो नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, देखिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हरदम वन होता है। ये नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे जाने वाले हैं होल नंबर, जो आपका क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 2 होल नंबर आपका जो चैप्टर दिया हुआ है वही चीज यहाँ पे अब आ गया है। ठीक है, क्योंकि जो नंबर सिस्टम के अनुसार यहाँ पे आता है। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, जो जीरो प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है एक दो तीन चार पाँच छह, उसमें अगर जीरो जीरो इंट्रोड्यूस कर देते हैं और मतलब उसमें मिला देते हैं, उसमें वही क्या कहलाता है होल नंबर कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल जैसे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये क्या होता है होल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पूछता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसमें इसमें क्या था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन होता है, तो इसी प्रकार स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है यहाँ पे क्या होता है जीरो होता है। आप जानते भी होंगे और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। देखिए इसे यहाँ पे क्या था कि एन से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे क्या होता है डब्ल्यू से यहाँ पे क्या करते हैं इसको हम होल नंबर को यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे देखने वाले हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या क्या होता है इसके बारे में क्या करने वाले हैं जानने वाले हैं। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब सिंपल तरीके से आप आंख मूंद के भी कह सकते हैं कि जो दो से डिविजिबल होता है वही क्या होता है इवन नंबर होता है।
ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या पे कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या पे कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या क्या होता है, विच डज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वही क्या होता है, होल नंबर कहलाता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, अब जानेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करने वाले, जानने वाले हैं। प्राइम नंबर जो हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य, जो भाज्य ना हो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। तो इसको ये प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हम जानने वाले हैं। ठीक है, जो एक स्वयं जो एक स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या आपको ये डिफिनेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी होता है। इसको आप इंग्लिश डिफिनेशन अपने से लिख सकते हैं, ये हिंदी में आपको सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आया है तो आपको ये आप कमेंट बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए बोला है कि जो एक स्वयं स्वयं से तो सभी नंबर कट जाता है, स्वयं के अलावा जो खुद से नंबर कोई कटे वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। इसमें यही डिफिनेशन आपको बताया हुआ है। देखिए जैसे मान लीजिए 2 हो गया। ठीक है, 2 क्या है, 2 किसी और नंबर से कर सकता है, नहीं कर सकता। इस मान यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 को हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं तो कभी कर सकता है, नहीं कर सकता है। पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में 0 पॉइंट पे जैसे जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा। तो कभी भी क्या होता है कि ये जो होता है जो खुद से कटे वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। सिंपल तरीके से एक से तो सभी नंबर कट जाएगा, लेकिन जो खुद से कटा वही क्या होता है, प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इसी प्रकार से जो नंबर होता है ये क्या होता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, अभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 25 होते हैं। सिंपल तरीके से आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव भी आवे, जिसमें नेगेटिव भी आवे और इसमें जीरो भी आवे। ठीक है, तो वही क्या होता है, इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब देखिए बात ये आता है कि जो जीरो होता है वो पूर्णांक संख्या होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, ना कि पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव होता है। तो जीरो जो होता है ना कि इंटीजर होता है, इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, देखिए लिखा आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ये क्या होता है, इंटीजर होता है। जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक और उसके बीच में जो जीरो होता है वही क्या होता है, इंटीजर होता है। देखिए जीरो जो होता है वो ना कि पॉजिटिव इंटीजर होता है ना कि नेगेटिव इंटीजर आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मैं आपको प्रकार बताया नंबर सिस्टम पे, जैसे होल नंबर आपको जो चैप्टर है इसको आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी प्रकार इस वीडियो को क्या करता है, मैं विराम देता हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।